नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव होगा और चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विकास कार्यों को लेकर आरोपों की राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब गणेश गोदियाल को दी है और गोदियाल इन दिनों सरकार के दावों को लेकर तेवर में दिख रहे हैं। गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी उन गांव में जाने की तैयारी कर रही है जिसे सांसद और विधायकों ने गोद लेकर तस्वीर बदलने की बात कही थी। और उत्तराखंड में गोद लिए गांवों की तस्वीरें कितनी बदली हैं, ये इस खास चर्चा में हमारे साथ कुछ गेस्ट भी हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आपको सभी से परिचय भी करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से राजेश्वर पैनोली जी भी जुड़ गए हैं और साथ ही कांग्रेस से आशीष सैनी जी जुड़ गए हैं और हमारे संवाददाता योगेश आर्या भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आशीष जी आप ही के पास आऊंगा। आप लोग कह रहे हैं कि जो सांसदों ने आदर्श ग्राम गोद लिए थे उन क्षेत्रों में आप जाएंगे, आपके जो बड़े नेता हैं वो उन क्षेत्रों में जाएंगे। किस तरह से आप लोगों को ये तस्वीरें दिखाने का काम करेंगे, क्या आपकी योजनाएं हैं? आशीष जी। देखिए, आपका प्रश्न बहुत सही है। हमारा केवल यही कहना होगा कि गोद लेने के लिए जो गांव घोषित किए गए इनके सांसदों द्वारा या अन्य नेताओं द्वारा, वो केवल एक झूठी घोषणा थी और भारतीय जनता पार्टी के जो हजारों झूठ है उनमें से एक झूठ ये भी है। तो केवल लोगों को याद दिलाना है कि आपने जिन लोगों को वोट दिया, जिन लोगों ने आपके सामने घोषणाएं की, वो कोरी निकली है। इन्होंने हॉस्पिटल बनाने के बजाय आयुष्मान कार्ड हाथ में पकड़ा दिया। इन्होंने उच्च शिक्षा को सस्ता और सभी के लिए सुलभ होने के बजाय इन्होंने बड़े बड़े जो कॉलेज हैं उनकी फीस तो बढ़ाई, साथ ही जो सरकारी शिक्षण संस्थान है उनकी फीस बढ़ाई। यानी शिक्षा, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी कभी जब ये बड़े बड़े हाईवे की फोटो अपनी अपनी उपलब्धियों में गिनाते हैं और अपने अपने कंधे थपथपाते हैं तो कभी ये नहीं बताते कि उस पर टोल कितना लगा दिया है। आज 2.5 रुपए किलोमीटर से अधिक का जो चार्ज है वो टोल में वसूला जा रहा है। यानी जो पेट्रोल और डीजल में जो लूट हो सकती थी वो करने के बाद इन्होंने टोल में लूट शुरू कर दी। जबकि सबको ध्यान है कि जब भुवन चंद्र खंडूरी जी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री थे और NHAI का निर्माण किया गया था तो 1 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पे सेस लगता था, जो NHAI के निर्माण में बजट के रूप में, सहयोग के रूप में था। अब वो आज भी जारी है, लेकिन उसके अतिरिक्त बैंक से लोन लेने के बाद भी पैसा लगाया, उसके बाद आप टोल से वसूल रहे हैं। लेकिन आशीष जी, सवाल यहाँ पर ये है कि आदर्श गांव जो गोद लिए थे उनकी तस्वीरें कितनी बदली और क्या कुछ आप लोगों ने निर्णय लिया है? कहाँ कहाँ आप लोग जाएंगे? तस्वीर में 1 इंच का भी अंतर नहीं आया। जी। तो कहाँ कहाँ आप जाने की योजना तैयार कर रहे हैं अपनी? नहीं, जितने भी गांव इन्होंने घोषित किए हैं प्राथमिक रूप से उन सब गांव में जाएंगे और उन गांव की स्थिति प्रदेशवासियों के सामने रखी जाएगी और पता लगेगा कि जो महात्मा गांधी जिस विकास के मॉडल की बात करते थे, ग्राम विकास से शुरुआत करते थे, वहां पर बीजेपी ने उनकी किताब से वो शब्द तो चुरा लिया ग्राम विकास का, लेकिन उस पर काम नहीं किया। आज अभी अगर बहुत लंबी बात हो जाएगी, अगर आप देखेंगे कि इन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में अभी इन्होंने घोषणा की थी कि 1 पेड़ माँ के नाम, लेकिन 10 लाख पेड़ यार के नाम काट दिए, उसका कुछ पता नहीं चला। 1 पेड़ माँ के नाम लगाया और 10 लाख पेड़ काट दिए। तो ऐसे ये जो योजना मोदी जी घोषित करते हैं तो हमें तो उसी दिन संशय हो जाता है कि जरूर इसमें कोई गड़बड़ घोटाला है। जब एक गांव की ओर गए तो इन्होंने देखा किस गांव में खनिज, किस गांव में क्या क्या चीज उपलब्ध है, उसी को लूट खसोट करने की इन्होंने तैयारी की है। और इसीलिए हम इसकी हर नीति की आलोचना करते हैं, क्योंकि हर नीति अपने आप में लास्ट में घोटाला ही निकलती है। बिल्कुल। पैनोली जी, क्या कुछ कहना है? कहाँ कहाँ पर आपके सरकार के द्वारा विकास कार्य किया गए, आपके सांसदों के द्वारा? क्योंकि आदर्श गांव गोद तो लिए गए, अब इनमें कितना काम हुआ है वो तो आप ही बताएंगे। नमस्कार, एक तो सभी दर्शकों को भी नमस्कार और आपके पैनलिस्टों को भी। देखिए, आदर्श ग्राम योजना में आदर्श जो गोद लिए गए हैं गांव गोद लिए गए हैं, इसका मतलब नहीं कि सारा जो फंड जो है उसी गांव पे लगाया जाएगा। अगर आप इस ढंग से प्रचार प्रसार किया जाता है, विरोधी पक्ष से प्रचार प्रसार करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। आपको मैं टिहरी सांसद की बात बता दूं, तो टिहरी सांसद के बाद जहां तक ये बात है, जो उत्तरकाशी में उन्होंने गांव ढूंढा ब्लॉक में लिया है, अगर हम उसकी भी बात करें
तो उसमें इंदिरा आवास विकास योजना में लगभग तीन लोगों को दिया गया है। शौचालय की बात करें तो 12 लोगों को शौचालय का फंड दिए गए हैं। कब से दिया गया है, क्या इसका डाटा भी अपने पास है कि कब से कब तक के बीच में दिया है? 2014 से चलता है। देखिए ये गांव 2014 में, लेकिन टोटल देखिए तो केवल इतने सालों में केवल 3 गांव, तीन घर दिए गए। सर, तीन शौचालय आबादी होगी, जो प्राथमिकता होगी, आप जब गांव गोद लेते हैं इसका सारा फंड आप उसमें लगा देते हैं या बाकी गांव को विकास को रोक देंगे। आप सबको समुचित विकास देंगे, आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि जो फंड उसमें यूटिलाइजेशन हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। लेकिन इसका मतलब नहीं कि क्या बोलते हैं कि अनइक्वलाइज उसके पर ज्यादा प्रोटेक्शन दी जाए, उसको ज्यादा सबके फंड दूसरी जगह के फंड वहां पर ट्रांसफर कर दीजिए। आप ऐसा अन्याय तो नहीं कर सकते। आप उसमें करेंगे तो एकीकृत विकास होना कि नहीं, मॉडल गांव की तरह से बन रहा है कि नहीं, जो हमारे फंड केंद्र के राज्य के फंड आ रहे हैं प्रॉपरली यूज हो रहे हैं कि नहीं, उन सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है। सिर्फ इसकी बात अगर ये जो वन साइडेड बात करते हैं, सोचते हैं कि शायद अगर मान लीजिए कि माननीय मेंबर पार्लियामेंट को 5 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं फंड में, तो 5 करोड़ एक ही गांव में लगा देंगे, ऐसा तो प्रैक्टिकली नहीं है ना। एक आप टिहरी एमपी की बात कर लीजिए, तो टिहरी एमपी के अंडर में लगभग 3 जिले आते हैं और छोटे छोटे से गांव इतने आते हैं। इसका मतलब थोड़ी कि सबके सारे के फंड एक ही जगह पे कोई लगेगा। उसी ढंग के जो वहाँ के विधायक होंगे, उसी ढंग से और जो एजेंसीज होगी, तो आप उसको देखते हैं कि फंड प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है। एक आपके लिए मॉडल गांव बनता है। जो बार बार प्रचार करते हैं कि कांग्रेस का सारा ध्यान ये रहता है ये देखने में, गलतियां निकालने में, ये ध्यान नहीं रहता कि वो गलतियां वास्तव में हो रही है कि आप सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन चीजों की बात करते हैं। बड़े तेजी से भी मैं सुन रहा था माननीय कांग्रेस के अध्यक्ष जी की बातें कि हम उन गांव में जाएंगे, अरे अपने जनता में तो जाओ, अपनी जनता का तो विजिट करो, अपना विकास तो देखो, तुमने आज तक क्या काम किया उसकी बात तो करो, तुम्हारे आगे के प्लान क्या उसकी बात तो करो, तुम कौन सी चीजों को कैसे आगे बढ़ाओगे उसकी बात तो करो। वो बातें नहीं करते। और ये बाह्य इनका जो कहना और ऐसा रूप प्रस्तुत करते हैं, ऐसा रूप प्रस्तुत करते हैं कि जैसे सारे पैसे ला करके किसी एक गांव में रखने की कोई बात हो गई, जो भी फंड आएगा वो इसी गांव में लगा देंगे, तो बाकी गांव को डेवलपमेंट नहीं करेंगे। तो आप सबका सामूहिक डेवलपमेंट करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं गांव पे एज ए मॉडल, इसको कैसे करा जाता है। हर जैसे टिहरी सांसद ने जो 4 गांव लिए, चारों को अलग अलग 3 डिस्ट्रिक्ट में लिए, एक उत्तरकाशी में लिया, एक टिहरी डिस्ट्रिक्ट में लिया, 2 देहरादून डिस्ट्रिक्ट में गांव लिए और उनका एक समुचित विकास करने के। अब देहरादून के गांव में ट्यूबवेल लगाना तो एडिशनल ट्यूबवेल अपने फंड से भी लगाते हैं, गांव के जो दूसरे तरीके उनसे विकसित करते हैं और उनकी योजनाओं में क्या क्या। आशीष जी भी अपनी बात रख रहे थे, क्या बोल रहे थे आशीष जी? अपनी बात रखिए, पूरी करिए, क्या कह रहे थे आप? मैं सर वैसे तो इंटरप्ट करता नहीं हूँ, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि गांव में कुछ योजनाएं हमने लगाई हैं, वहाँ घर दिए हैं, शौचालय बनाए हैं। इन्होंने, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में साफ कहा था कि आदर्श गांव बनाए जाएंगे, यानी एक गांव जिसे आदर्श के रूप में स्थापित होगा और उसी क्षेत्र के, उसी लोकसभा क्षेत्र में शेष सभी गांव उसका अनुसरण करेंगे। तो आदर्श गांव की परिकल्पना जो महात्मा गांधी जी के मन में थी, वो किताब महात्मा मोदी जी को मिल गई, इन्होंने उस किताब में से पढ़ के वो योजना लागू की। लेकिन इनके सांसद, क्योंकि सांसद जनता की वोट पर या चुनाव में लोकप्रिय होकर तो जीते नहीं है, वो तो चोरी करके जीते हैं। तो इनको मालूम है ये बात, वो लोकप्रिय नेता नहीं है, तो वो वास्तव में जनता का और वहाँ के गांव वालों का दर्द नहीं समझते हैं। एक आदर्श गांव स्थापित करना, मैं भी इस मामले में, कई मामलों में आश्वस्त नहीं हो सकता कि कोई गांव आदर्श है। किसी गांव में कोई चीज अच्छी है, अपने जो जैसे नहीं, 1 मिनट सुन लीजिए पेनुली जी सुन लीजिए। पहले जी, मुझे मालूम है आप राशन खा रहे हैं लगातार, इसलिए आपकी आवाज तेज हो रही है। मेरी आवाज तेज नहीं है। आपने चाय भी पी ली है तो आपकी आवाज तेज है, मेरी आवाज तो सुन लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ किसी गांव में तालाब का सौंदर्यीकरण आदर्श रूप में हुआ, नहीं, अरे सुन लीजिए पेनुली जी, आप उसकी बात करो, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, आप पी लीजिए एक बार पहले। नहीं, चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। अब मुद्दे पे आ जाते हैं आशीष जी। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। बिल्कुल, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए। संवाददाता का रुख कर लेते हैं, योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, क्योंकि सांसद 2014 के बाद से बीजेपी के सांसद है तमाम सीटों पर, और ऐसे में एक के बाद एक कई गांव भी गोद लिए होंगे जिनको आदर्श गांव बनाना था,
ऐसे गांव में क्या विकास कार्य हो पाए हैं या लोग आज भी अपनी बदहाल स्थिति पर रो रहे हैं? देखिए विशाल, जिस तरह से आदर्श ग्राम योजना जो है लागू की गई थी, जिसमें सांसदों को ये कहा गया था कि वे अपने अपने जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें एक एक गांव को गोद लेंगे, उसको लेकर के वो डेवलप करने का काम करेंगे। और उसमें मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें तो आदर्श गांव में जितनी भी योजनाएं होती हैं, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था की बात हो, स्वच्छता की हो, स्वास्थ्य की हो, चाहे वो चिकित्सा की हो, चाहे फिर वो विद्यालयों की हो, अमृत सरोवर हो, ये तमाम चीजें वहां पर डेवलप की जाती है। इसके साथ साथ जो है इसमें नियमित तौर पर जो है सांसद वहां पर तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार गांव में किस किस की मूलभूत व्यवस्थाओं की जरूरत है और आखिरकार किस तरह के भवन तैयार होने हैं, क्या भवनों की कमी है या किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर नहीं है। उसका पूरा जो है खाका तैयार किया जाता है, फिर उस पर जो है विभागों के स्तर पर जो है काम कराए जाते हैं। लेकिन अधिकांश अगर देखा जाए तो कई गांव ऐसे आपको मिल जाएंगे कि जिसमें जो है सांसद ने गोद लिया लेकिन पूरी तरीके से उस तरह की चीजें उपलब्ध नहीं हो पाई। कई जगह पर जो है देखा जाता है कि जो सरकारी जमीन है वो पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो पाती है या उस तरह की जमीनें नहीं उपलब्ध हो पाती है जिस पर भवन निर्माण किया जा सके। कई जगह वजह वो बनती है, लेकिन कई जगह ऐसी भी वजह बनती है कि गोद लेने के बाद एक बैठक होती है, उसके बाद जो है वहां पर सांसद जाना नहीं चाहते और उसके बाद जो है कई तरह की इस तरह की स्थिति आती है कि वहां पर जो है सांसद ग्राम जो योजना है, आदर्श ग्राम योजना, उसके चलते जो है उससे पूरी तरह से रुख सा मुड़ जाता है और इसके चलते जो है वो गांव जो है आज भी बदहाली के आंसू रोने को मजबूर हो जाता है और वहां के लोग जो है आस लगाए बैठते हैं कि शायद सांसद एक बार फिर आएंगे, जानने का प्रयास करेंगे कितना हुआ। तो निश्चित तौर पर ऐसे गांव अधिकांश मिल जाएंगे जहां पर जो है गोद तो लिया गया लेकिन पूरी तरीके से उस तरह की सुविधाएं जो है उपलब्ध नहीं करा पाई हैं। जिस तरह की बजट की बातें अभी सामने आ रही थी कि बजट नहीं हो पाता है, इसमें तमाम जो विभाग के अधिकारी होते हैं वो उनको खाका तैयार करने के बाद वो अपने एक पूरा डीपीआर बनाकर भेजते हैं कि आखिरकार आदर्श ग्राम जो है उसमें किस किस तरह की व्यवस्थाओं की बात हुई है, किस तरह की मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, उसका पूरा डीपीआर सरकार को भेजा जाता है। वहां से पूरी तरह के उसको पास किया जाता है, वहां से भेजा जाता है और उसके बाद वो काम वहां पर होता है। अमृत सरोवर भी जो है अधिकांश गाँव में इस तरह के स्थापित किए गए हैं जो भी आज भी बदहाली में। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह की बात जो है की जा रही है, कांग्रेस कह रही है कि हम गाँव गाँव में जाएंगे, वहां की स्थिति को दिखाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो है वो पूरी चीजें सामने आएंगी वास्तव में कितना विकास हुआ है। इसमें तो जो है जो सत्ता दल है उसको बिल्कुल खुश होना चाहिए अगर उन्होंने विकास किया है, तो वहां पर जो है अगर विपक्ष के लोग जा रहे हैं तो कहना चाहिए कि बिल्कुल आप जाइए, वहां पर विकास हुआ है और देखना चाहिए कि आखिरकार कितना बेहतर विकास जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत वहां पर किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो वास्तव में छुपाई जा रही हैं। हो सकता है कि वहां पर जो है उतना विकास ना हुआ, पर मैंने पहले ही कहा कि जिस तरह से कई चीजें हैं कि वहां पर भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती है तो कुछ भवनों का निर्माण अदर में लटक जाता है। लेकिन सड़क की बात हो, नाली की बात हो, नालों की बात हो, बेहतर स्वास्थ्य की बात हो, चिकित्सा की बात हो या फिर स्कूल की विद्यालयों की बात हो, उनके भवनों के निर्माण की बात हो, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो उपलब्ध कराई जा सकती हैं। उस पर कितना काम हुआ है ये देखने वाली बात होगी। जी राजेश्वर जी, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि पूरा बजट नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जितना बजट मिला है उसको तो लगाया जा सकता है कि किस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं, कैसे विकास कार्य हो रहे हैं। तो अगर विकास कार्यों की ही बात की जाए, क्योंकि अलग अलग मद से पैसा आता है, केंद्र से भी आता है, सांसदों की ओर से भी आता है और साथ ही अलग अलग जो योजनाएं हैं वो भी क्योंकि राज्य सरकार भी चला रही है, केंद्र सरकार भी चला रही है, तो क्या लग रहा है कि अभी भी बजट की कमी रहेगी कि कार्य पूरे नहीं हो पाए या विकास कार्य उस तरह से नहीं हो पाए? देखिए बात ये नहीं कि बजट की कमी तो हमेशा रहेगी। हमारी कोशिश ये है कि आज 1 लाख करोड़ रुपए का उत्तराखंड सरकार का बजट है तो 2 लाख करोड़ रुपए का हमारी आमदनी बढ़े और हम ज्यादा से ज्यादा खर्चा करें। तो जहाँ तक कमी की बात है, कमी है भी और हमेशा रहनी भी चाहिए क्योंकि हमें प्रोत्साहन देती है आगे बढ़ने का और पैसे लाने का और पैसे विकास में लगाने का। तो बात उसकी नहीं, बात ये है कि जो हमारे पास फंड है हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं 100% श्योर हूँ हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। हम उस चीजों को देख रहे नहीं जो बार बार कहा जाता है कि सांसद उस गांव में गए कि नहीं गए। हम एक सुनी सुनाई बातों की बात करते रहते हैं। किसी सांसद को क्या किसी ने कभी पत्र लिख करके पूछने की कांग्रेस ने कोशिश करी कि आप इस सांसद किस क्षेत्र में कितनी बार गए? तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कितनी बार गए, कितनी बार वर्चुअल मीटिंग ली। कोई जरूरी नहीं होता है कि आज की डेट में आप जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जहां यूज करते हो आप उसमें हमेशा फिजिकली प्रेजेंट हो। आप डाटा बेस्ड होते हैं, स्टैटिकल बेस्ड होते हैं, रिपोर्ट बेस्ड होते हैं, बहुत सी चीजें होती है जिससे इनपुट लिया जाता है और मॉनिटरिंग की जाती है। और मॉनिटरिंग ऐसा है जो भी इस टाइप की योजनाएं जो सेंटर से चलती है उसकी सारी मॉनिटरिंग होती है और राज्य स्तर पे ही मॉनिटरिंग नहीं होती, केंद्र स्तर पे भी मॉनिटरिंग होती है। और जहां तक जैसा भी हमारे
शायद पत्रकार महोदय इस समय हमारे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, जी। लेकिन उन्होंने भी बड़े 10 सेकंड का समय चाहिए सर, बिल्कुल ये आशीष बात जी, करने आशीष जी आंसर दीजिए। आशीष जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आंसर करिए जी। देखिए, अभी पेन्युली जी ने कहा कि डेटा और डिजिटल की बात की। अभी मैं इनसे पूछूंगा तो ये शायद बता नहीं पाएंगे कि जो गांव है सुदूर क्षेत्रों में, वहाँ इंटरनेट की स्थिति क्या है। बहुत सी जगहों पर इंटरनेट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और खासकर जहाँ एकदम से आबादी आती है वहाँ इंटरनेट की स्पीड घट जाती है। ये बात कर रहे हैं डेटा एनालिसिस की। कौन से डेटा को एनालिसिस किया? हमने आपसे कहा कि आदर्श ग्राम योजना का शब्द का ही अर्थ समझ में आता है कि ऐसी कोई भी योजना यदि वो केंद्र और राज्य सरकार कहीं की भी होगी तो वो उस पर्टिकुलर उस गांव में जरूर लागू होगी जिस गांव को गोद लिया जाएगा। उस गांव में, मैं कह रहा हूँ उस गांव को छोड़िए, उस ब्लॉक में, उस क्षेत्र में किसी भी गांव में कोई योजना आई नहीं है। ये बार बार कभी केंद्र की बात करते हैं तो राज्य में, राज्य की बात करते हैं तो केंद्र में, और जब इनसे सबूत मांगते हैं तो नेशनल हाईवे की फोटो दिखा देते हैं जहां पर भारी टोल लग रहा है। किसी भी नेशनल हाईवे पर आप जाइए सर, और हाईवे से उतर के जैसे ही हम किसी गांव की तरफ बढ़ते हैं तो इनके सरकार के खोखले आदर्शों की और इनके सरकार के खोखले वादों की, खोखली बातों की पोल खुल जाती है। लेकिन बीजेपी एक आरोप आप लोगों पर यह भी लगाती है कि आप लोगों को विकास कार्य दिखता ही नहीं है। नहीं, हमारे पास वो चश्मा नहीं है जो नारंगी रंग का चश्मा ये पहनते हैं। वो केवल भाजपा का रंग पड़ता है और वो इन्हीं को मिलता है। न जाके देख के आते हैं, न कुछ करते हैं, घर बैठ के बता देते हैं ये चीजें नुकसान हुई। पेन्युली जी, मुझे मालूम है आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, तो अपने हल्केपन का परिचय मत दीजिए। आप इतने हल्के प्रवक्ता नहीं है कि आपको बीच बीच में आपको भाजपा की तरफ से बोलना पड़े। आप अगर कोई चीज सुन नहीं सकते, तो ये आपकी समस्या है। उसके बाद आप सुनते नहीं। तो ये बीमारी आपके अंदर है ना, ये बीमारी आप में, आप यहाँ नहीं सुन रहे हैं तो गाँव वालों की क्या बात सुनते होंगे आप। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ स्कूल को डेवलपमेंट करने की बात थी। अगर हम आदर्श ग्राम की बात करते हैं तो हम ऐसे स्कूल की परिकल्पना कर रहे हैं जिसमें स्मार्ट बोर्ड लगा होगा, जिसमें स्मार्ट बोर्ड पे टीचर वहाँ पढ़ा रहे होंगे। तो ऐसी कल्पना करेंगे। यदि हम स्मार्ट हॉस्पिटल की बात करेंगे तो हवाई बता सकते हो कि इंटरनेट नहीं चलता है, ये नहीं चलता, वहाँ वही नहीं चलता। अरे चलता नहीं है महाराज, चलता नहीं है। और कितना बताऊं आपको, आपके समझ में नहीं आएगा। पैनोली जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि लगातार ये कहा जाता है बार बार कि विधायक अपने क्षेत्रों में जाएं, सांसद अपने क्षेत्रों में जाएं। ऐसे में देखा जाता है कि केवल मुख्यमंत्री भागते हुए नजर आते हैं, विधायक और सांसद बहुत ही कम, ना के बराबर। कोई एक आधा होगा जो अपने क्षेत्रों में जाता है, बाकी तो सब या तो दिल्ली दरबार में है या फिर अपने घरों पर हैं। वो मुख्यमंत्री बदलने के इंतजार में रहते हैं। पैनोली जी, मैं ये नहीं, पेन्युली जी के पास तो कोई जवाब है नहीं सर, इसलिए मैं इनकी तरफ से जवाब दे देता हूँ। इनके पास जवाब नहीं है। ये तो एक कुतर्क करने का काम करेंगे, ऐसी बात करेंगे कोई नहीं। समस्या के लिए खुद भी आगे बढ़ करके आता है और उसके साथ साथ नहीं, ये चाहते हैं खुद अपने आप आगे रहें। जो सांसद विधायक कहीं नहीं जाएंगे, उनके पाँव में हल्दी लगी हुई है, वो उठ नहीं सकते हैं, वो चलने फिरने के लायक नहीं रह गए। ऑटोमेटिकली होता है मीडिया का फोकस और दूसरा फोकस उसके केंद्रित होता है। इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ सांसद नहीं जाते, ऐसी कोई जगह भी नहीं होगी। आप शायद को एक्सेप्शन की बात छोड़ दीजिएगा, जहाँ पर मुख्यमंत्री गया वहाँ उस जगह उस क्षेत्र का विधायक नहीं गया या उस क्षेत्र के MP ने गई हो या उस क्षेत्र का और दूसरे एजेंसीज में गए, सब जाते हैं। तो ये भी देखा जा रहा है कि प्रवास पे भी केवल मुख्यमंत्री घूम रहे हैं जी। ये भी तो बताइए। नहीं, अगर सब जाते हैं वहाँ पर तो करते क्या है? हम यही तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। अगर सब जा रहे हैं तो काम क्यों नहीं हुए? आपने उस गाँव को आदर्श गाँव घोषित क्यों नहीं किया मुख्यमंत्री ने? आप बताओ ना। अरे मुख्यमंत्री ने उनको आदर्श गाँव घोषित क्यों नहीं किया है, ये बताइए। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ मुख्यमंत्री ने उनको आदर्श गाँव घोषित क्यों नहीं किया अभी तक? उनकी सूची आपने अभी तक छापी क्यों नहीं है? या आपको लगता है कि बस नकली वोट बनाकर, फर्जी वोट बनाकर आप चुनाव जीतते रहेंगे चुनाव आयोग की कृपा से? क्योंकि काम धाम तो आप लोगों ने कुछ करना नहीं है। जब आपसे काम का सवाल पूछते दाएं बाएं की बात करने लगते हैं। इतनी हल्की बात नहीं करनी चाहिए। आप सरकार चला रहे हैं 47 विधायकों के बहुमत वाली। कोई काम आपके पास ऐसा नहीं है जो मुख्यमंत्री ने बताया हो आपको और आप यहाँ पर आकर बता दें। आपको पास कोई काम ऐसा बताने के लिए है ही नहीं सर। ये बड़ी गंभीर समस्या है आपकी। आप धरना दीजिए मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पर कि भाई हम प्रवक्ता हैं, हमें बता दो कुछ क्या बोलना है आगे।
कब तक कपोल कल्पित कहानी सुनाते रहेंगे लोगों को? जी पैनोली जी, आप तब तक कपोल कल्पित डाटा दे करके विरोध करते आप अरे सर आप कपोल असली डाटा दे दीजिए ना, बना करके मैं सूची मांग तो रहा हूँ आपसे, आप बताइए ना कितने 10 गाँव घोषित किया आपने। बिल्कुल पैनोली जी, आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। योगेश आपका भी बहुत शुक्रिया। लगातार चर्चा इसी पर है कि गांव के विकास हुए हैं या नहीं हुए हैं। हालांकि क्षेत्रों को तो काफी सांसदों ने गोद लिया, लेकिन अब कांग्रेस उनको दिखाने का काम करेगी कि कितना काम हुआ है। फिलहाल न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।